नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, मैडम अपना आपकी क्वेश्चंस पूछेगी, मैं जवाब दूँगा हिंदी में। मैडम बोलिए। सर हम थोड़ा अगर टॉपिक से इधर हुए तो क्रिप्टो क्या होता है सर? व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो क्या होती है? एक ज़माने में लोगों को उल्लू बनाया और बोला ये एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसे हम्म। सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं करती है। तो पहला क्रिप्टो आया था बिटकॉइन, उसके बाद ईथर हम्म। आया था। अब थाउज़ेंड्स ऑफ बिटकॉइन्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स हैं। आप सलोरा किसी नाम भी, आप अंकिता बिटकॉइन भी लगा सकते हो। अंकिता कॉइन, ओह। ट्रम्प कॉइन है, इवाना कॉइन है। सो सब कुछ एक स्कैम हो गया है। एक करेंसी का दो फंक्शंस हैं। हम्म। एक, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन टू पीपल। अगर मैं और आप एक बिजनेस डीलिंग करते हैं, प्रोडक्ट या हम्म। सर्विस, आप एक सर्विस बेचती है, जैसे हेयर ड्रेसिंग आप करवाती हैं, लोग को ओके। बेच के मेरा सिर हेयर ड्रेसिंग करती है, तो इसके हम्म। लिए मैं आपको पैसा दूंगा। हम्म। आपने कचौड़ी बनकर मुझे बेचा, मैंने आपको एक कचौड़ी का या पैसा दे दिया। ओके। कचौड़ी प्रोडक्ट है, हेयर ड्रेसिंग सर्विस है। सो एक इकोनॉमिक सिस्टम में पैसा ट्रांसफर होती करेंसी का मूल्य ये है कि दो लोगों अग्री करते हैं कि हम रुपया में ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड करेंगे, यूरो में ट्रेड करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है, एक करेंसी की वैल्यू है कि वो बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना नीचे आना हम्म। चाहिए, स्टेबल होना हम्म। चाहिए। स्टेबल। क्योंकि अगर करेंसी का वैल्यू बहुत ऊपर चला गया तो कोई खर्च नहीं करेगा, पैसा को तकिया के अंदर रख देगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अगर करेंसी का वैल्यू बहुत डिक्लाइन हो गया तो लोग करेंसी को नहीं रखेंगे ना। लाइक जिम्बाब्वे में सारे डॉलर को रखते हैं, इक्विडोर में सारे डॉलर को रखते हैं, लोकल करेंसी को छोड़ देते हैं। एक ऐसा हम्म। समझिए कि हर दिन रुपया 5 रुपया गिरता गया, तो आप रुपया को नहीं रखेंगे, डॉलर को रखेंगे। करेक्ट। अर्जेंटीना में ऐसा होता था, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे में ऐसा होता था। तो ये पहला पॉइंट है। क्रिप्टो करेंसी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि आप क्रिप्टो को इसीलिए खरीदते हैं ताकि उसको वैल्यू बढ़ जाए। ओके। अगर वैल्यू नहीं बढ़ती है तो क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करोगे? वो खरीदी। हम्म। लेकिन क्रिप्टो में कोई कैश फ्लो नहीं है ओके। और एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, एक ह्यूमन बीइंग ने उसको कंस्ट्रक्ट की है। जब चाहा और कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो करेंसी नहीं है ना, वैल्यू ऊपर जाता है क्योंकि देयर इज शॉर्टेज ऑफ करेंसी। क्यों बिटकॉइन का ऊपर जा रहा है? कि एक ह्यूमन बीइंग ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया है, और हम्म। क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है, लोग उससे एक्सचेंज नहीं करेंगे, बिटकॉइन को नहीं घर करेंगे। तकिया के अंदर बैठ के रहेंगे, तो वो करेंसी ही नहीं है। तो वो क्या है? एक कलेक्टेबल आइटम है। जैसा आपका पेंटिंग हो, राजा रवि वर्मा का पेंटिंग, यार हुसैन साहब का पेंटिंग, यार एक स्टैचू जो मैं कलेक्ट करता हूँ, चोला ब्रॉन्जस, स्टैम्प्स, कॉइन्स, इसे हम कलेक्टिबल्स कहते हैं। सो कलेक्टिबल, ये कलेक्टिबल है। तो लोग क्यों इसके इतना फैंटेसी हो रही है लोगों को इसकी? क्योंकि लोग की गलत सहमी में ये सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेट करेंसी है और बिना गवर्नमेंट को ब्लैक मनी जैसे हाइड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना ने ये डेमोन्स्ट्रेट की है, जब चाहे तो उसको डिस्कवर कर कर उसे गवर्नमेंट ले सकती है। तो कोई सीक्रेट अरेंजमेंट नहीं है, सब हवाबाजी है। इसीलिए 1 लाख डॉलर से गिरकर लगभग 50,000 डॉलर के आसपास आ गया प्राइस। सर फिर अभी अगर हम आईपीओस की बात करते हैं तो अभी एनएससी और जियो के आईपीओस आने वाले हैं। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस इससे रखनी चाहिए, या मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या एक शॉर्ट टर्म का ही इसमें एक फैंटेसी जिसे हम यूज करते हैं वो ही है? ये नेदर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट? जियो है सर। जियो बहुत ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है मैडम। वो हम्म। हाई वैल्यू में बेचेंगे और उतना ग्रोथ नहीं देखेगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू स्पेंट बाय एन इंडियन
on her cell phone is only 200 rupees a month. Correct. In case of Bharti Airtel, it is 280, 290 rupees a month. आपको सब चंगासी नहीं है, इसीलिए पता है कि 3 इंसिडेंट हुए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में किसने बेट नहीं किया, किसने जियो हॉटस्टार ने बिड नहीं किया आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट। दूसरी, अब फीफा वर्ल्ड कप चल रही है, उसने में भी रिलायंस ने ना बोल दिया। रीजन? तीसरी रीजन पैसा बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स को पिछले 10 साल से जियो हॉटस्टार फाइनेंस कर रही थी, जैसा तमिलनाडु प्रीमियर लीग, उसको भी उन्होंने ना बोल दी। अगर इतना अच्छा जियो कर रहा है, क्यों इस सबको रिजेक्ट कर रहे हैं? करेक्ट। चौथी पॉइंट, इंडियन सॉकर लीग नाम का एक लीग चलाती थी रिलायंस, अच्छा। उसको भी बंद कर दी। भाई मैडम, इतना प्रॉफिटेबल है तो इतना प्रॉपर्टीज क्यों बंद कर रहे हो तुम? करेक्ट। करेक्ट। इसीलिए कुछ caution का समय है, सो आप इसे चूना मत। दूसरी बात, एनएससी का बिजनेस मॉडल ही रिग्ड है। कल मैंने एक इंस्टाग्राम नोट पढ़ाया, एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया, 1.8 करोड़ ट्रेडिंग लॉस थी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करके। तो इस साल मिडिल क्लास इंडिया ने 1 लाख करोड़ लॉस की है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। हर साल ये 1 लाख करोड़ लॉस हो रही है। एनएससी में 90% ऑफ रेवेन्यू comes from trades in futures and options. अगर फ्यूचर ऑप्शंस नहीं है सो ट्रेड 90% नीचे आ जाएगी। गवर्नमेंट के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि लोग और जुआ खेलेंगे तो गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स मिलेगा, क्योंकि एसटीटी टैक्स तो इनकम टैक्स में अकाउंट हो रही है। सो एनएससी को वैल्यू मिल रहा है, फॉरेनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको मिल रही है बाबा जी की तुल्ला। करेक्ट। सो एक दिन ये एंड हो जाएगा। कोई अच्छा सरकार आएगा एक दिन जो बोलेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स नॉट अलाउड, क्योंकि ये गैम्बलिंग के समान है। उस समय इसका वैल्यूएशन गिर जाएगा, इसीलिए आप दोनों को अवॉइड करें। यही मेरा आइडिया है, यही मैं करने वाला हूँ, मर्जी आपकी। क्योंकि सर इसमें रिस्क बहुत है, इसलिए हम लोगों को एडवाइस देते हैं कि आप मत बिजनेस करिए। मॉडल ही ठीक नहीं है। पर मे बी सर जो लोग, क्योंकि अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या पता उन्होंने बहुत उसमें क्या कहते हैं, गेन कर लिया हो, इसलिए अभी भी बहुत भाई लोग कर रहे मैं हैं। नहीं बोल रहा हूँ, भाई सेबी बोल रहा है हाँ। किसी ने गेन किया है। वो बोल रहे हैं 100 करेक्ट। लोगों ने ट्रेड किया तो एक लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। 99% लॉस, 1% प्रॉफिट। मुझे नहीं करना है भैया, किसी का खून से मेरे हाथ पे ना लग जाए, ये बेहतर है। किसी ओके। को गरीब बना के मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ। करेक्ट। जोक्स अपार्ट। करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।